बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अभी मैं इंडोनेशिया के जज़ीरा ईस्ट जावा पर मौजूद हूँ और ईस्ट जावा का एक बीच है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर अपनी पुरसकून और सफ़ेद रेत की वजह से। अभी मैं आपको इसकी डिटेल गूगल से देख के बता रहा हूँ कि ये इंडोनेशिया के सूबे कारंग गोंगसो के ज़िला तरिंगा लेक यानी मशरक़ी जावा की तहसील वातोलिमो में वाक़ एक खूबसूरत साहिल इलाका है ये, और जो अपनी सफ़ेद रेत बीच की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर इसके जोग्राफी मोहल्ले वक़ूफ़ की बात करें तो तासिक मादो देसा गाँव और वातोलिमो तहसील काचा मानतन तहसील है। नाम थोड़े से डिफरेंट है और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जो है ना वो ये नाम ले रहा हूँ, और जावनीज़ जो लैंग्वेज है इंडोनेशिया की वो भी थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन दो चार लफ्ज़ मैंने सीखे हैं। और इसका जो तीसरा है वो त्रिंगा लेक, यानी कि अभी जिस पर मैं मौजूद हूँ, जो अपने सफ़ेद रेत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और पुरसकून, बहुत ज़्यादा पुरसकून इलाका है, हरा भरा। यहाँ पर आपको बोट्स नज़र आएंगी, आप इन बोट्स के ज़रिए छोटे छोटे से आयरलैंड पर जा सकते हैं। और अगर इसकी डिस्टेंस की बात कर लें तो ये मशरक़ी जावा इंडोनेशिया में मैं भी हूँ और इस बीच पर मैं मौजूद हूँ जो सफ़ेद रेत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। फ़ासला इसका तरिंगा लेक शहर के मरकज़ से तकरीबन 48 किलोमीटर का फ़ासला है, और यहाँ पर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल के ज़रिए 1.5 से 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। और रीगी बीच मशहूर ये साहिल है जो 1 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। अभी यहाँ पर अगर हम अहम सियाहती मकामात और खसूसियात की बात करें तो पासेर पोतियो यानी पांताई करंगा कोंगसो पासेर पोतियो, यानी ये यहाँ का सबसे मशहूर साहिल है जिसे पासेर पोतियो, जिसका मतलब है सफ़ेद रेत, यानी पासेर पोतियो। इस वक्त मैं पासेर पोतियो पर मौजूद हूँ, यानी सफ़ेद रेत के साहिल पर मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि सफ़ेद रेत जो यहाँ पर मुझे हल्की हल्की नज़र भी आ रही है, इसकी बहुत इंतहाई पुरस्कून लहरें हैं। यानी कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो लोग आपको यहाँ पर साहिल पर नहाते हुए, बच्चे नहाते हुए नज़र आएंगे और बोट्स में सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि पुरजोश किस्म की जो लहरें हैं वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, फ़िशिंग कर सकते हैं और छोटे छोटे जजीरों पर जा सकते हैं बोट के ज़रिए और इंजॉय हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ के पुरस्कून माहौल से और यहाँ के हरे भरे साहिल से। और अगर आप दूर से पहाड़ देखें तो वो बादल अटैच हो रहे हैं पहाड़ों के साथ, तो आप यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस वक्त इंडोनेशिया के जज़ीरा ईस्ट जावा में मौजूद हूँ और ईस्ट जावा की लेक पासेर पोतियो यानी सफ़ेद रेत के साहिल पर मौजूद हूँ इस वक्त मैं। अभी मैं दरअसल यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मतलब अपनी बेगम और सासू के साथ, तो और कुछ कज़न्स हैं, तो वो अभी आई हैं, वो हंस रही थी। मैं अकेले यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, बेगम मेरी कहाँ पर है। बेगम का ज़रा मूड ख़राब था तो मैंने कहा कि चले अकेले ही एक्सप्लोर करते हैं। और अगर मज़ीद इसकी बात करें तो सफ़ेद रेत और सायादार दरख्त, यहाँ पर आपको दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बगैर दरख्त के आपको कोई खाली जगह नज़र नहीं आएगी। इवन आपको पहाड़ भी दूर से नज़र आएंगे, तो मुझे सिर्फ एक जगह नज़र आई, वो भी हल्की सी, जहाँ पर दरख्त नहीं है, वो ढलवान है, पत्थर है, वरना आपको टोटली पहाड़ दरख्तों से कवर आपको नज़र आएंगे। साहिल पर नरम सफ़ेद रेत फैली हुई है और इसके किनारे घने दरख्त मौजूद हैं जो गर्मी में ठंडी छाँव फराहम करते हैं। यानी आप अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पीछे भी अगर देखें तो आपको घने दरख्त नज़र आएंगे। आगे है पांताई मोतियारा। पांताई मोतियारा कारंग कोंगसो के इसी इलाके में पांताई मोतियारा पर्ल बीच भी वाक़ है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और मरजान के लिए जाना जाता है। मरजान पत्थर, जिसका हमने सिर्फ सूरह रहमान में मैंने तो नाम सुना है मरजान का, और आज मैंने यहाँ पर यानी कि अब मुझे ये पता चला कि वो भी यहाँ पर ही मौजूद है, जो यानी कि अपनी कुदरती खूबसूरती और मरजान पत्थर की वजह से मशहूर है। यहाँ सयाह कोरल रीफ्स चट्टानों का लुत्फ़ भी उठाते हैं और रात को कैंपिंग भी करते हैं। अगर तफरीही सरगर्मियों की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ आने वाले सयाह दर्ज मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सरगर्मियाँ यहाँ पर करते हैं। बोटिंग करते हैं, जेट करते हैं, जेट स्की, वाटर स्पोर्ट्स, बनाना बोट की सवारी और कैनो कायाक कश्ती रानी, यानी कि बोटिंग जिसे हम कहते हैं, आम ज़ुबान में आप उर्दू ज़ुबान में उसको बोटिंग कह लें। इसके ज़रिए समुंदर की सैर करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको बोटिंग करते हुए लोग नज़र भी आएंगे, बोट्स भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं।
और दूर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत इलाका है। सामने आपको पहाड़ों के साथ अटैच बादल नज़र आएंगे, हरे भरे पहाड़। मज़ीद इसकी एक और ख़ूबसूरत चीज़ है, वो ये है कि ये यहाँ का पानी इंतहाई साफ़ है। यानी कि आप पानी में नीचे भी देख सकते हैं, इंतहाई साफ़ और शफाफ आपको पानी नज़र आएगा, शीशे की तरह। अगर यहाँ पर सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर आपको सी फूड मिलेगी, ताज़ा समुद्री सी फूड मिलेगी, और यहाँ पर ग्रिल फिश भी आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर वाशरूम्स, पार्किंग एरिया, मसाजिद, रात को ठहरने के लिए रूम्स ऑल्सो अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पर टिकट की बात की जाए तो फीस इंतहाई मुनासिब है, जो आम इंडोनेशियन 10,000 से 15,000 इंडोनेशियन रुपया फ़ी शख्स होती है। यानी पाकिस्तानी अगर लगाए जाएँ तो इंतहाई मिनिमम रुपए बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर एक्सेस कैसे की जाए, जनूबी साहिल शाहरा के बाद अब यहाँ का रास्ता इंतहाई खूबसूरत और कशादा हो गया है। यानी कि ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पीछे मेरे आप देखें, ये ट्रैक्स बना दिए गवर्नमेंट ने कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली वॉक कर सकते हैं और साहिल का नज़ारा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की जगहों को यानी कि आप पैदल जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बोटिंग ही करें, गवर्नमेंट ने ऐसे ट्रैक्स बना दिए हैं, या आप मेरे पीछे देखेंगे, ये देखें, ये ऐसे ट्रैक्स बना दिए हैं कि आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं और बीच को एंजॉय कर सकते हैं। जो डरते हैं, जिनको तैरना नहीं आता, जो आगे नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं कि वो इन ट्रैक्स के ज़रिए इस साहिल को एक्सप्लोर करते हैं और इंजॉय करते हैं। चलें हम भी इस ट्रैक को पैदल एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या कुछ है यहाँ पर। अभी मैं आपको सामने दिखाऊँगा, बोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखें, आपको सामने ये बोटिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे और लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ के मुकामी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वेकेशंस के लिए फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, या छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और ये जो ट्रैक्स है आपको ये आगे तक जाएगा, वो सामने आपको बोट्स नज़र आएंगी। अभी मैं आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपने कैमरे से। ये देखें जी, ये बोट्स हैं और सामने आपको कोकोनट के दरख्त भी नज़र आएंगे। जिस वजह से ये ज़्यादा मशहूर है ये साहिल, के दरख्तों की वजह से और अपने सफ़ेद रेत की वजह से, कि आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें लेट्स गो, हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस साहिल को। मज़ीद आप देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था कि पहाड़ के साथ अटैच हो रहे हैं, बादल ऊपर लग रहे हैं चोटी से, और आपको कहीं भी आप देखें कि ऐसी खूबसूरती, इतना खूबसूरत और हरा भरा है कि यहाँ पर आपको पहाड़, कोई पत्थर नज़र नहीं आएगा, दरख्तों से ढका हुआ है, सारे पहाड़ दरख्तों से ढके हुए हैं। अभी जो मैं आपको सफ़ेद रेत का जिक्र कर रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी सी नज़र आई है, जिसकी वजह से ये साहिल मशहूर है। ये देखेंगे, ये सफ़ेद रेत इसकी, आप चेक करें, ये सफ़ेद रेत है। अभी तो ये पानी की वजह से आपको इस तरह की नज़र आ रही है ना, लेकिन अगर ये खुश्क होगी तो ये चमकती हुई सफ़ेद आपको रेत नज़र आएगी। और पानी को देखें कितना ही साफ़ और शफाफ है। मज़ीद ये देखें, ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, चेक करें आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मज़े की आपको बात बताऊं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है यार, इंतहाई ज़बरदस्त। इस ट्रैक के ऊपर बल्ब भी लगाए हुए हैं रोशनी के लिए, यानी अगर कोई सनसेट का नज़ारा लेना चाहता है या सनराइज़ का नज़ारा लेना चाहता है, और वो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आकर यहाँ नज़ारा इंजॉय करना चाहता है, तो उनके लिए बाकायदा यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक बना दिया है और आप अंधेरे में यहाँ पे वॉक करेंगे, नहीं, यहाँ पर बाकायदा लाइटिंग गवर्नमेंट ने की हुई है, लाइट्स लगाई हुई हैं। ये अगर आप मेरे बैक पे देखें तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, चेक करें आप। ज़्यादातर यहाँ पर मैंने अभी तक जो देखे हैं वो मुकामी लोग ही हैं, जो अदर कंट्री के जो टूरिस्ट हैं वो बहुत कम हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी बीच पर, सिर्फ किताबों में पढ़ा था या सोशल मीडिया पर देखा था। व्यूअर्स, अभी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर केले हैं, इंतहाई बड़े बड़े केले, आप देखें तो हैरान रह जाएंगे। मैंने तो पहले कभी नहीं देखे ऐसे।
ये देखें ज़रा, माशाल्लाह इंतहाई बड़े बड़े केले। एक केला एक बंदा खा के पेट भर जाए। यानी अगर आप 12 केले लेते हैं तो कम से कम 12 दिन तो आपके निकल ही जाएंगे। 12 दिन नहीं तो कम से कम 6 दिन तो निकल ही जाएंगे। इतने बड़े बड़े केले हैं दोस्तों। ये एक साइड है बीच की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो साइड है ये बच्चों और फैमिलीज़ के नहाने के लिए, यानी कि यहाँ पर किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। यहाँ पर आप इजीली नहा सकते हैं, नहाएं, इंजॉय करें, स्विमिंग करें। और यहाँ पर एक बनाना बोट भी होती है, जिस पर वो सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं, लोग बनाना बोटिंग कर रहे हैं। ये देखेंगे, ये सामने वो गिर गए हैं। गिराया जाता है उनको जानबूझकर, जो बनाना बोटिंग जो लोग करते हैं, ताकि वो इंजॉय कर सकें इस बोटिंग टाइम को। ये अभी आप नज़ारा चेक कर, ये जो ट्रेकिंग एरिया बनाया हुआ गवर्नमेंट ने दूसरी साइड पर जाने के लिए। आप नज़ारा चेक करें, इंतहाई खूबसूरत दरख्तों से ढका हुआ साहिल। आपको कोई भी जगह खाली नज़र नहीं आएगी बगैर दरख्तों के। ये सामने वो आप बनाना बोटिंग है, बनाना बोट। आई वांट टू ट्राई। ये ट्रैक है दूसरे साइड के साहिल पर जाने के लिए, और यहाँ पर आप समुंदर का नज़ारा देखें। यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए खड़े हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये नज़ारा है, और आप नीचे साफ़ पानी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप साफ़ पानी का नज़ारा लेना चाहते हैं, या तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप नीचे जा सकते हैं। ये सेफ़ जोन है। तो अभी मैं भी नीचे जाता हूँ, लेकिन पानी की लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं, जिससे आपके कपड़े भीग सकते हैं। लेकिन ये कि एंजॉय करना है, मैं ज़रूर नीचे जाऊँगा एक बार तो। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सिस्टम है कि आप अगर सालम पूरी कश्ती करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। और अगर आप कंबाइनिंग यानी कि दूसरे लोगों के साथ बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। भाई ये देखें, लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पर किनारे पर लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं और बोटिंग भी करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर चाहते हैं कि फैमिली के साथ आप कैंपिंग भी करें, तो आप अपना कैंप भी ला सकते हैं, या यहाँ पर आप किराए पर भी ले सकते हैं। फैमिली के साथ आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, वो देखें आप पीछे, वो आपको नज़र आ रही होंगी, वो सामने। आप कश्तियों पर बैठकर अंदर जजीरों की सैर भी कर सकते हैं। भाई ये देखें आप, सफ़ेद रेत, और ये साहिल है, ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। आप इन पर बैठें और अंदर जजीरे के पूरे साहिल की सैर करें। और वो सामने अगर आपको पीली पीली कोई नज़र आ रही है तो इसको बनाना बोट कहते हैं। इस पर लोग बैठते हैं लाइन में, और फिर वो बोट को गिराते हैं, उल्टाते हैं, लोग नीचे पानी में गिरते हैं और एंजॉय करते हैं। इस तरह का कुछ सीन है भाई। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, साथ में वो लाइफ जैकेट्स भी होती हैं, आपने पहनी होती हैं, यानी कि अगर आप गिरते हैं तो आप डूबते नहीं हैं। यहाँ पर भाई एक सिंबल बना हुआ है, कुछ लकड़ियाँ टाइप की बनाई हुई हैं, और उसमें कश्ती बनाई हुई है। आई थिंक वो यहाँ का एक ख़ास कोई सिंबल है। ये सफ़ेद रेत है जिसकी वजह से ये साहिल मशहूर है। और ये देखें जी, ये कश्ती है और लकड़ियों के दरमियान कश्ती को फंसाया हुआ है, यानी कि ये जो बीच मशहूर है उस हवाले से जो है ना वो इन्होंने ये सिंबल बनाया हुआ है। भाई बड़ा ही कमाल का नज़ारा है, ये देखें आप, अभी देखिएगा पानी कैसे आता है।
जबरदस्त है यार। ये जी इस साइड से आप देखें तो इस पे कुछ लिखा भी हुआ है, ये जो इन्होंने बोट बनाई हुई है, सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पर, जैसे हमारे मीनार पाकिस्तान इसी तरह पंताई पासिर पूती, पंताई पासिर पूती कारंगोसंग संगसू कारंगोंगोसू, इस तरह कुछ लिखा हुआ है भाई। ये भाई वो बनाना बोट है जिस पर आप बैठते हैं और फिर वो बोट के ज़रिए, छोटी बोट के ज़रिए इसको उल्टाया जाता है और फिर इंजॉय किया जाता है पानी के अंदर, यानी समुंदर के अंदर। तो इसको भी ट्राई करेंगे आज इंशाल्लाह। भाई ये मेरे आप पीछे देखें, अगर ये पीछे तो ये लाइन में आगे तक आपको हर चीज़ मिलेगी, यानी कि दुकानें हैं, खाना, कुछ चीज़ें आपने ख़रीदनी है वो, या आपने रहना है तो इन दुकानों के ऊपर रहायशें हैं, यानी आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, सुकून से रहें। हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप जब भी इस बीच पर आएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेहतरीन होटल खाना खाने के लिए और बोटिंग सिस्टम, इसके अलावा नहाने के लिए बेहतरीन बीच है ये, और सफ़ेद रेत का नज़ारा करें। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको जनाब कोकोनट, केले शेले, फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको। तो आप जब भी आएँ कैरी करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सुभान अल्लाह, नज़ारा चेक करें। आपको एक यहाँ पर मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये इन्होंने एक जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है या टीवी पर देखा है, ये कुछ मिसाल टाइप से इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है और उसमें कुछ चीज़ें, घास वगैरह और कुछ कपड़ा सा डाला हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो कमेंट में बताइएगा अगर आप में से किसी को पता हो तो ये क्या चीज़ है। ओह आई डोंट गो। Why? भाई फर्स्ट टाइम समुंदर में नहाने लगा हूँ, देखते हैं एक्सपीरियंस किस तरह का है। चलें, सासू माँ और बेगम भी आल्सो, पर कुछ तासरात अच्छे नहीं लग रहे। वैसे तो मुझे तैरना आता है, लेकिन ये कि गुड। That's so much good. Let's go see. What? Yeah, we can see. Let's go then. Let's go. डोंट गो फार अवे, डोंट गो फार अवे। फर्स्ट टाइम भाई इन समुंदर में, पानी इंतहाई नमकीन है। पानी एक तो नमकीन है, ऊपर से आंखों में जलन भी हो रही है यार। पहली बार तजर्बा रहा है समुंदर के पानी में नहाने का, तो देखते हैं अभी आगे जाके देखता हूँ। भाई पहली बार समुंदर के पानी में, वो भी बेगम के साथ, बेगम और सास और कज़नों के साथ। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आंखों में जलन होती है अगर ये पानी चला जाए तो। समुंदर का पानी नमकीन इंतहाई, और मुंह भी कड़वा कड़वा हो जाता है, लेकिन ये कि इंतहाई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार। भाई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है समुंदर में नहाने का। इंतहाई पीसफुल और इंतहाई पुरसकून। भाई एक कश्ती आ रही है, उन्होंने कहा एक साइड पे हो जाए, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स कैसे रोकते हैं, यहाँ पे रस्से बंधे हुए हैं उनके साथ, फिर उसको व्यूअर्स बीच पे गए थे नहाने के लिए, कोई 10-15 मिनट ही रुके, लेकिन क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे जानवर खारिश होना शुरू हो गई। मैंने देखा कि ये देखें
कुछ छोटा जानवर था तो वो जो है ना नज़र भी नहीं आता जल्दी, तो वो काटता है और बहुत ज़्यादा खारिश होती है, दर्द होता है। तो मैं और मेरी बेगम तो निकल आए, फिर सारे हम निकल आए। अब किसी और जगह पे जाने लगे हैं हम, तो देखते हैं वो डेस्टिनेशन किस तरह की होती है। इरादा था यहाँ पर बोटिंग का और बनाना बोटिंग का, लेकिन ये कि वो आ, बड़ी कश्तियाँ हैं और जब लोग पूरे होते हैं तभी वो जाते हैं, थोड़े लोगों को लेके नहीं जाते। अगर थोड़े लोगों को लेकर जाते हैं तो वो स्पेशल लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इस वजह से आज कैंसिल हो गया। व्यूअर्स, अभी हम जिस गांव में रुके हैं यहाँ पर स्टार फ्रूट के बागात हैं बहुत ज़्यादा, और आपको मैं दिखाता हूँ कि जगह जगह पर स्टार फ्रूट रखे हुए हैं, पैक करके कहीं पे काट के रखे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता क्या किस तरह का टेस्ट होता है, आपको दिखाता हूँ स्टार फ्रूट का गार्डन। ये दोस्तों, ये देखें, ये जितने भी दरख्त हैं ये स्टार फ्रूट के दरख्त हैं, और स्टार फ्रूट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये देखिए, ये स्टार फ्रूट है, और इसको परिंदों से, जानवरों से बचाने के लिए, मक्खियों से बचाने के लिए इसके ऊपर शापर चढ़ाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। वो अगर आगे आप देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, वो सामने वहाँ पर वो शापर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ज़रा कम है। दोस्तों अभी दिखाता हूँ आपको, असल में स्टार फ्रूट है। टेस्ट का तो मुझे नहीं पता किस तरह का है, लेकिन ये देखने में बड़ा खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। इस गांव में आपको जगह जगह पर स्टार फ्रूट के गार्डन नज़र आएंगे, और लोगों ने यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग बनाई हुई है। टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, स्टार फ्रूट खाते भी हैं और दूसरे खाने भी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। व्यूअर्स, इस जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको पहले मैंने बताया है कि ये स्टार फ्रूट गार्डन के हवाले से मशहूर है ये गाँव। यहाँ पर स्टार फ्रूट के बागात बहुत ज़्यादा हैं, और इस वक्त स्टार फ्रूट का सीज़न है। मई और जून ये स्टार फ्रूट का सीज़न होता है, तो उन्होंने ओपन किया हुआ है। टूरिस्ट आते हैं, बसें यहाँ पर रुकती हैं, और बाकायदा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, ओपन गाड़ियाँ जो जैसे पार्कों में होती हैं वो लेके जाती हैं लोगों को, फिराती हैं इस गांव को, पूरे गांव को स्टार फ्रूट के गार्डन में फिराती हैं। इतने खूबसूरत ये बागात हैं स्टार फ्रूट के। नीचे इन्होंने बैठने के लिए जगहें बनाई हुई हैं पत्थर की, वहाँ पर आप बैठें, वीडियोस बनाएं और साथ में स्टार फ्रूट भी आप खाएं। दोस्तों ये जो फ्रूट है ना, अभी मैंने जो आपको दिखाया है, ये इसको इंडोनेशियन ज़ुबान में दूरियान बोलते हैं, और इसकी खुशबू तो बड़ी ही अजीब किस्म की होती है। आप कह लें कि बड़ी ही बुरी सी होती है, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है, और ये बड़ा ही गर्म सा होता है। यानी कि रात मैंने खाया है इसको, मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन जब मैंने खाया है तो बॉडी को एक हीट मिली और मैं आराम से सो गया। कहता हूँ ये है वाटर गावा। अभी ऑर्डर किए हैं ड्रिंक्स हमने, ठंडी ड्रिंक्स। यहाँ पर लोग बहुत कम बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। साथ में कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है, और साथ में ऑरेंज ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऑरेंज ड्रिंक्स। और भाई ये वाटर गावा है, और मैंने अभी ट्राई किया है। ये 99% इसमें वाटर है और 1% इसमें फ्लेवर है, यानी कि इसमें थोड़ा सा जायका चेंज है, वरना ये तकरीबन ही पानी है सारा। जी दोस्तों, अभी मैं स्टार फ्रूट भी ट्राई करने लगा हूँ। वाटर गावा तो ट्राई कर लिए, स्टार फ्रूट ट्राई करता हूँ। यार इसका टेस्ट इस तरह का है जैसे शहतूत लगे होते हैं ना, जब उनमें बारिश हो जाए तो तब उनका जायका होता है, यानी कि पानी ज़्यादा डल जाए, इस तरह का कुछ टेस्ट है। बट व्हाट डू पीपल विद दिस? Just for play.
भाई ये गार्डन है, स्टार फ्रूट गार्डन। एक और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह ये बैठे होते हैं लोग। इन्होंने इनके नीचे सीटिंग बनाई हुई है, टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं, फ्रूट भी खरीदते हैं, रेस्ट भी करते हैं, खाते भी हैं, खाना भी खाते हैं और एंजॉय करते हैं। देखें माशाल्लाह बेहतरीन एक टूरिस्ट प्लेस, साथ में बाग है और एक चीज़ से यानी एक तीर से दो शिकार। आप देखिए हर दरख्त के नीचे इन्होंने दो दो एक एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखें आपको ये जगह जगह पर आपको ये नज़र आएंगे। जी व्यूअर्स, अभी मैं इंडोनेशिया की एक बड़ी मशहूर जगह पर मौजूद हूँ। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वक्त उस फेमस जगह के करीब आपको एक बड़ा ही बेहतरीन बाज़ार मिलेगा जहाँ आपको ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। यानी जो आप सोच सकते हैं, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो आपको यहाँ पर दस्तयाब होगी। यानी यहाँ पर छोटे छोटे कार्ट्स लगे हुए हैं, खाने पीने के से लेकर कपड़े और किचन में इस्तेमाल की एसेसरीज़ और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी लाइक फ़ीमेल से रिलेटेड चीज़ें, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम ख़ास करके हमारे पाकिस्तान में इस तरह का नहीं होता कि अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या फेमस जगह है तो उसके करीब कोई बाज़ार होगा। बाज़ार के लिए हमें दूर जाना पड़ता है, इवन के खाने पीने की चीज़ों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर जो फेमस प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, साथ में ही आपको बाज़ार मिलेगा और जहाँ पर आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। व्यूअर्स, ये यहाँ पर मिल्क शेक कम नाम लेते हैं, इनका नाम डिफरेंट है, स्मूथी टाइप कह रही हैं कुछ, लेकिन ये सारे वो हैं जो मिल्क शेक हम कहते हैं पाकिस्तान में, जो हम मिल्क शेक बनाते हैं। जी व्यूअर्स, अभी मैं जिस तारीखी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और तारीखी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, इसकी हिस्ट्री आपसे डिस्कस कर लूँ। ये इंडोनेशिया के सिम्पांग लिमा गोमल एक सूबा है जो मशरक़ी जावा में वाक़ है और इसका एक शहर है कदीरी। यहाँ पर एक मशहूर और बेहतरीन किस्म की शानदार मूवमेंट बनी हुई है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल आर्क दी, पेरिस फ्रांस में वाक़या मशहूर आर्क दी ट्रियूम्फ यानी ट्रियूम्फ से मिलता है। फ्रांस और पेरिस की मशहूर जो मूवमेंट्स हैं उनसे इसका आर्किटेक्चर मिलता है। और इसकी अहम खसूसियात ये हैं कि 5 रस्तों का मरकज़ है, यानी कि यहाँ से तकरीबन 5 रास्ते निकलते हैं, 5 सड़कें निकलती हैं, इसलिए उसे सिम्पांग लिमा कहा जाता है। यानी 5 चौराहों की वाली जगह जहाँ से 5 रास्ते निकलते हैं। और अगर इसकी मज़ीद इसके बारे में बात करें तो वो है तारीख़ी अहमियत इसकी अगर देखी जाए तो इस इमारत पर कदीरी की मुकामी तारीख़ के ज़रिए सकाफ़त और फ़न को ज़ाहिर किया गया है, फ़न और नक्शो निगारी को ज़ाहिर किया गया है। तस्वीर बनाई गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि फ़नकारी ज़ाहिर की गई है बड़ी ही बेहतरीन किस्म की। इसकी जो बनावट है वो इसकी ऊंचाई तकरीबन 25 मीटर है और इसके तूल व अर्ज़ की पैमाइश तकरीबन 800 मुरबा मीटर है। कदीरी की तारीख़ी बुनियाद के साल और तारीख़ की अक्कासी करते हैं, यानी कि जो इस बनावट है वो इसकी तारीख़ और इस बनने की तारीख़ की अक्कासी करते हैं, वो ज़ाहिर करते हैं कि कब बनी और इसकी तारीख़ किस दौरे हुकूमत से मिलती है। और अगर इसको एक सैर व सियाहत के तौर पर लिया जाए तो यहाँ पर आप जब भी आएंगे, जैसे हमारे यादगार पाकिस्तान पर, मीनार पाकिस्तान पर लोगों का रश लगा होता है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। लोग तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, कुछ लोग पैसे दे के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, बड़ी बेहतरीन यादगार तस्वीरें। इसी तरह यहाँ पर तस्वीरें बनवाते हुए मिलेंगे, टाइम गुजारते हुए मिलेंगे, फैमिली के साथ बैठे हुए खाना खाते हुए इंजॉय करते हुए लोग मिलेंगे। और इवन ये टूरिस्ट प्लेस है, जैसे हमारे मीनार पाकिस्तान है, सेम ये जगह भी ये एक तफरीही मरकज़ है और यहाँ पर लोग हमेशा सयाह आते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। एक छोटी सी हिस्ट्री है इसकी
और अब मैं आपको इसकी चारों साइड दिखाऊंगा। जैसे हमारे चौबुर्जी बनी हुई है ना, चौबुर्जी ज़रा इससे छोटी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। और इसकी जो इस पर नक्शो निगारी जो की गई है वो डच हुकूमत की तरह अक्कासी करती है, उसके तर्ज की यानी कि बनाई गई है। ये आप देखें क्या कमाल का यहाँ पर फ़न का मुजाहरा किया गया है। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लोग कुछ ढोल थाप सी कुछ इन्होंने हाथ में ली हुई है, उसको बजा रहे हैं, बैठे हुए हैं जैसे कव्वाल होते हैं। और यहाँ पर देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको चाइनीज़ तर्ज का बंदा नज़र आएगा, राइट साइड पे आपको हिंदू तर्ज का पहनावा पहरा हुआ है वो बंदा आपको नज़र आएगा। 2 बच्चे हैं सेंटर में। सेम ऊपर अगर देखा जाए तो वो एक अलग ही उनका तर्ज सकाफ़त नज़र आ रहा है। 4 लोग हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है ना वो एक बिल्डिंग बनाई गई है इस पेंटिंग में, और नीचे मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर हैं। ये इसकी और व्यूअर्स ये देखें कोने पर ये एक हिंदू तर्ज का ये एक मूर्ति सी बनी हुई है। जैसे हिंदुओं का वो एक हाथी नुमा होता है ना, वो बोलता भी है, और वो सेम ये वही है, वो हनुमान क्या नाम उसका, उसके हिसाब से। तो ये देखें आप, सेम वो तर्ज है। अगर मैं इसको आपको जूम कर सकूं तो मैं आपको मज़ीद जूम करके दिखाऊं। व्यूअर्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ये पिक्चर है उनके साथ एक शैतान टाइप सा बंदा है, उसका चेहरा कुछ और बना हुआ है, ड्रैगन, नीचे हाथ और पाँव उसके इंसान नुमा है, लेकिन चेहरा उसका जो है ना वो शैतान तर्ज का है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 लोग हैं आपस में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मूंछें रखी हुई हैं। ये इंडिया से जो है ना वो हमारे बड़े सगीर की सकाफ़त को हल्का सा ज़ाहिर कर रहा है। ये उस तर्ज के लोग नज़र आ रहे हैं। और अगर वो देखें तो ये आपको सामने डच गवर्नमेंट का या अंग्रेज़ टाइप का जो है ना वो डिज़ाइन है। और ऊपर देखें तो वो बुद्ध मत टाइप के लोगों का वो यानी कि डिज़ाइन है। ये जी इसके दूसरे कोने पर अगर देखें तो सेम इसी तरह का वो हाथी टाइप का वो बंदा बना हुआ है, यहाँ पर मूर्ति बनी। लोगों का क्राउड देखें, और बहुत ही खूबसूरत हवा यहाँ पर चल रही है। और फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये नक्शा निगारी डिफरेंट है। यहाँ पर ज़रा यहाँ पर एक बंदा है बुद्ध मत टाइप के, इसने कपड़े पहने हुए हैं, और ये कुछ हंटर टाइप इसने पकड़ा हुआ। व्यूअर्स में भी आपको यहाँ पर तस्वीर साफ नज़र ना आए, लेकिन वो ऊपर जो तस्वीर है उसमें वो एक शख्स है, वो बुद्ध मत टाइप का उसने वो कुछ है, और वो उड़ रहा है। नीचे देखें तो ये बुद्ध मत तहजीब से ही मिलता जुलता है, हंटर हाथ में पकड़ा हुआ है। और इधर देखें तो ये जो है यहाँ पर ये घोड़े पर कुछ जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, उन्होंने हुकूमत की, वो जैसे जर्नल सफ़र करते थे घोड़े पर, सेम ही ये इस तरह कर रहे हैं। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी यहाँ पर डच गवर्नमेंट थी। और अगर वो देखें तो वो जी फिर वही कोई हिंदू टाइप के जो लोग हैं ना, वो जो उनके मजहबी लोग होते हैं, उस तरह का वो कुछ उन्होंने पहना हुआ है। आप लोगों का क्राउड देखें और सड़कें देखें, इतना खूबसूरत ये बना हुआ है यार, किसी यूरोप से कम नहीं है। ये एक रास्ता, 2, वो 3, इस साइड पर 4 और इधर 5, यानी 5 रास्ते गुजरते हैं यहाँ पर। ये देखें इधर भी कुछ हिंदू टाइप के लोग हैं, और वो वहाँ पर आपको कुछ और सकाफ़त के लोग नज़र आएंगे। पहनावा भी उनका मुख्तलिफ है। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ शक्लें, जिस्म इंसानों जैसे हैं लेकिन शक्लें कुछ और हैं। यहाँ पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइप के लोग, डच टाइप के लोग हैं। और ये इसका लास्ट साइड है, यानी 5वीं साइड है। ये जी आप देखें इस साइड से, असल में आपको यहाँ से जो है ना वो साई की वजह से और सूरज के ऑपोजिट साइड की वजह से मैं वहाँ पर सही से आपको दिखा नहीं सका। यहाँ देखें आप कितने लोगों का क्राउड है, और लोग बेहतरीन पुरसकून अंदाज में बैठे हुए हैं। इतने काइंड और बेहतरीन लोग हैं इंडोनेशिया के। आपको कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा करता हुआ या कोई हूटिंग, ये जी इसकी इनर साइड है, आप इनर साइड देखें इसकी। इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पर हवा आ रही है कि आपका यहाँ अगर आ जाए तो आपका जाने को दिल ही नहीं करेगा। ये देखें, ये इसकी मेन वो आप देखें किस तरह का उसने उन्होंने बनाया हुआ है लोहे के साथ।
और फिर ऊपर खिड़कियाँ उन्होंने शो की हुई है। बेसिकली ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक मैप टाइप में बना हुआ है। इसमें टोटल इसके बारे में बताया गया है। कदीरी के मैप है ये, और इसके बारे में बताया गया है टोटल। भाई अभी यहाँ पर बैठा हूँ कदीरी में, और ये बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है यहाँ की। इतना रश है, जैसे यादगार पर लोगों का रश होता है यहाँ पर भी। और इतनी खूबसूरत हवा चली हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद एक यहाँ की ये भी चीज़ आई है कि यहाँ एवरी टाइम ना बड़ी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही होती है, और धूप गर्मी की शिद्दत नहीं होती दिन टाइम इतनी। 30 से 35 ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो 35 डिग्री पे जाता है, वरना 30, 28, 29, 30 टेम्परेचर रहता है। रात को तकरीबन ठंड हो जाती है, और सिर्फ पंखों से ही काम चल जाता है, यानी कि एसी की। ये जी तारीखी फेमस प्लेस के साथ ही एक पार्क है। आप यहाँ पर यानी फैमिली और बच्चों के साथ अंदर जा सकते हैं और फिर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपने इस व्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई डेस्टिनेशन के साथ, प्यारी सी जगह के साथ, और नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नए पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे इंडोनेशिया के, ईस्ट जावा के। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाजमी कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और क्या कुछ इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और क्या कुछ इसमें कमी है, ताकि उस हिसाब से मैं अपने व्लॉग्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं और मज़ीद बेहतर बना सकूं। थैंक यू।